क्वेश्चन नंबर 1। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? चलिए दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक चींटी 3 मीटर चलती है, तो ये चली हमारी यहाँ से 3 मीटर। कितनी चली? 3 मीटर। 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर, यानी ये हमारा वृक्ष हो गया। ये कितना हो गया हमारा? 4 मीटर। ठीक, 4 मीटर। तो दोस्तों हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है इसकी। ये तो अब आपने देखा होगा कि ये हमारा 90 एंगल बन गया। 90 एंगल। तो ये क्वेश्चन बन जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कर्ण का फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये 3 आपका आधार हो गया और 4 आपका लंब हो गया। तो अब सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। कर्ण इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 कितने हो गए? 9 और 16 हो गए हमारे 25। तो ये रूट के अंदर आ गया 25। ठीक, और 25 √25 का मान आपको पता ही होगा कितना होता है? 5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी 5 मीटर। आई होप दैट समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। यानी एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो मूल स्थान से कुल दूरी पूछी गई है, तो इसीलिए ये 3 मीटर चली माना, और फिर ये 3 हो गया हमारा, और ये 4 हो गया, 4 मीटर हो गया। तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है इसकी। तो सीधा सा फॉर्मूला 3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 का स्क्वायर प्लस 16। तो 9 और 16 25 हो गए, √25, और √25 का मान होता है 5 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो सीरीज ध्यान से देखिएगा। 3, 5, 6, 12, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 24, फिर 26। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कि सीरीज में आपस में क्या रिलेशन है। तो हमने देखा 3, 5, 6। तो 3 में अगर 2 जोड़ दें तो 5, लेकिन 5 जोड़ते हैं तो 7 होगा, तो इससे कोई रिलेशन है। तो दोस्तों हम ध्यान देंगे तो एक अंक छोड़ के सीरीज बनाते हैं। एक अंक छोड़ के सीरीज बनाते हैं हम। चलिए कैसे? ऐसे 3 के बाद लिया हमने 6। ठीक, और 6 के बाद लिया हमने 12, 12 के बाद 24। ठीक, तो हमने अब क्या देखा कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 2 से। ठीक, अब हम दूसरी सीरीज बनाते हैं। 5, 5 के बाद आ रहा है हमारा 12, 12 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 26। तो अब देखेंगे कि क्या जोड़ा जाए इसमें। तो अगर हम 5 में 7 जोड़ दें तो 12, और 12 में 7 जोड़ दें तो 19, और 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26। ठीक, तो हमारा सीधा +7 करने पर सब में +7 करा जा रहा है हमारा। ठीक है, +7। ठीक है, यानी 5 में 7 जोड़ें तो 12, 12 में 7 जोड़ें तो 19, और 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा 19 आएगा। ठीक, 19। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताएं। दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। तो देखिए, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया में आपस में क्या रिलेशन है। दिल्ली भारत की राजधानी है, श्रीलंका एक कंट्री है और एशिया एक महाद्वीप है। तो दिल्ली और श्रीलंका दोनों ही एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बैठेगा। तो हम ऑप्शन बी देखते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एशिया हो गया और इसके अंदर एक दिल्ली हो गया और एक श्रीलंका हो गया। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो श्रृंखला ध्यान से देखते हैं। 5 8 9 6 5 4 2 3 7, और दूसरे में अगर ध्यान दें हम तो 8 9 6 5 4 2 3 7, यानी कुछ मिसिंग है। हम 5 है, ये मिसिंग है, 5 छोड़ दें हम। ठीक है, तो ये सीरीज एट बिल्कुल सेम रहेगी, 8 9 6 5 4 2 3 7। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 9 6 5 4 2 3, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें 7 मिसिंग है। ठीक, और फिर नेक्स्ट देखते हैं 9 6 5 4 2 3, इसमें क्या मिसिंग है, फिर ये 8 मिसिंग है। ठीक है, तो अगर अब हम ध्यान से सीरीज पे ध्यान देंगे तो पहले में पहला अंक मिसिंग है। ठीक है, और दूसरे में लास्ट, फिर पहला, फिर लास्ट, ऐसे ही चलेगा। तो पहला 5 मिसिंग हो गया, दूसरा 7 मिसिंग हो गया, फिर तीसरे में 8 हो गया, यानी पहला। तो अब हम इसका लास्ट डिजिट मिसिंग कर देते हैं, तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, इधर आएगा 9 6 5 4 2। तो 9 6 5 4 2 हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, तो 9 6 5 4 2 हमारा ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आई होप क्लियर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले में 5 मिसिंग है, फिर सेम संख्या उतार ली गई है। फिर दूसरी सीरीज में 7 मिसिंग है, बाकी सेम उतार लिया गया है। फिर यहाँ पे 8 मिसिंग है, बाकी सेम उतार लिया गया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 3 मिस करके सेम उतार लेंगे आगे, तो 9 6 5 4 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो हमें 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था ये बताना है। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 30 जनवरी से और 2 मार्च 2013 तक टोटल दिन निकालेंगे। तो टोटल दिन कैसे निकलेंगे, देखिए 30 जनवरी 2013, जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। तो एक दिन तो बचा हमारा जनवरी का। ठीक, एक, फिर जनवरी के बाद आता है फरवरी। तो फरवरी होती है हमारी 28 या 29 की। तो 2013 में 28 दिन की होगी हमारी फरवरी। ठीक है, और फिर 2 मार्च यानी मार्च के 2 दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि 2013 में 28 दिन कैसे है। तो दोस्तों जो साल हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। तो 13 हमारा 4 से डिवाइस कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे फरवरी 28 दिन की होगी। ठीक है, तो अब हम तीनों को जोड़ेंगे, 1 + 28 + 2, तो ये हमारा हो जाएगा 31। ठीक है, 31 हो गया, जोड़ लिया, 31 हो गया। अब वो 31 को हम क्या करेंगे, 31 को हमें 7 से भाग देना होगा। 31 को 7 से भाग देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब 7 चौक 28 हो गया हमारा,
ठीक है, तो बचा क्या हमारा, शेष बचता है 3। ठीक है, 31 में से 28 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 शेष बचा। तो अब हमें क्या करना होगा, गुरुवार में प्लस 3 दिन ऐड करने होंगे, गुरुवार प्लस 3 दिन। तो गुरुवार में 3 दिन ऐड कर दीजिए, गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, फिर आता है शनिवार और फिर तीसरा आता है रविवार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी रविवार। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। इसमें दिया है 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें 30 जनवरी से और 2 मार्च तक के टोटल डेज निकालने हैं। तो टोटल डेज हमने अभी काउंट किए, कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। फिर 31 को 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 3, यानी शेष 3 दिन बचेंगे। तो 3 दिन गुरुवार में ऐड कर लें तो हमारा रविवार बन जाता है। चलिए, और दोस्तों हाँ, अगर शेष हमारा 0 बचता है तो सेम वही दिन रहेगा, जैसे गुरुवार है तो गुरुवार ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 7 लिखा जाता है तथा सैप को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आपने। अब ध्यान दीजिए कि बैट को 7 लिखा जाता है, तो बैट को 7 किस तरीके से लिखा गया है ये देखना होगा हमें। तो हम बैट ले लेते हैं, सबसे पहले लिया हमने बैट। तो बैट को 7 कैसे लिखा है इन्होंने, ये देखते हैं। हम बैट लिया हमने, तो इन्होंने बैट को लिखा है बी। बी हमारा आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। ए आता है हमारा पहले नंबर पे और डी आता है हमारे चौथे नंबर पे। तो 2 और 1 3 और 4 7। तो इस तरीक़ा से ये हो गया हमारा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट है तथा सैप को 9 लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा सैप, एस ए पी। तो अब देखते हैं सैप को 9 कैसे लिखा है इन्होंने। सैप, देखिए सैप एस का होता है 19, ए का होता है 1 और पी का होता है हमारा 16 नंबर। तो इनको जोड़ेंगे टोटल तो हमारा हो जाएगा 19 और 20 और 16 36। तो 36 हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा सैप का हो गया 36। 36, अब लेकिन अगर हम देखें तो 36 तो है नहीं, सैप को दिखाया गया 9 से। तो अगर हम 3 + 6 कर देते हैं तो हमारा बन जाता है 9। ठीक है, अब इसी तरीक़ा से बैंड लेते हैं, BAN, बैन। बैन बी का होता है हमारा 2, ए का 1 + N का 14। तो अगर हम जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और +14, 3 + 14 कितने हो जाएंगे हमारे 17। ठीक है, अब 17 है, 17 अगर आपस में दोनों को जोड़ लें 1 + 7 तो ये हमारा हो जाएगा 8। समझ गए आप। तो ये हो गया 8। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में 8 कहीं दे रखा है क्या। तो ऑप्शन में 8 है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इन्होंने बैट को 7 लिखा है और सैप को 9 लिखा है। तो इसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, बैट के हमने सीरियल नंबर जोड़े तो 7 आ गया, लेकिन सैप के जोड़ने पर हमारा 9 नहीं आता है, 36 आ जाता है। और 36 को अगर 3 + 6 करें तो 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही बैन के सीरियल नंबर को जोड़ें तो हमारा 17 आता है और 17 को आपस में जोड़ें 1 + 7 तो 8 हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कौन से में, ये है हमारी लुप्त संख्या, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बाकी जो दो हमारे विकल्प हैं
इसमें देखते हैं आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला देखते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं आपस में। हमने क्या जोड़ा, 6 4, 6 4 और 2, इनको अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 4 10 2 12। तो ये हमारा हो गया 12। ठीक, ये 12। अब ऐसे ही इसमें जोड़ते हैं, इसमें क्या है हमारा, 2 है, 10, 2 10, फिर है 8 और 6। ठीक है, 10 2 12, 12 और 8 20 और 6 26। तो ये हमारा हो जाएगा 26। तो अब ऐसे ही इसको जोड़ते हैं, क्या है हमारा, 4, 4 के बाद है 14, 14 के बाद है 10 और 10 के बाद है 12। ठीक है, अगर इसको आपस में जोड़ते हैं हम तो ये हमारा हो जाएगा 14 4 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40। तो ये हमारा हो जाएगा 40। ठीक, 40। तो अब हम देखते हैं ध्यान से, ये हमारा हो गया कितना, जोड़ा हमने इनको, तो ये हमारा टोटल था पहले ऑप्शन का हमने सबको जोड़ा तो हमारा ये आ गया था 12। जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, और इसको जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 26, और इसको जोड़ने के बाद आ रहा है हमारा 40। ठीक है, ये अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो अगर हम 12 में से -2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 26 में से अगर हम -2 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो अगर हम 40 में से -2 कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 38। तो 38 कौन सा ऑप्शन है हमारा, 38 है ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आई होप दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमें इन सबको जोड़ लेना है, 6 4 2, ये सब जोड़ा हमने, 6 4 10 2 12, 12 हो गया। 12 में से 2 घटाया 10 बचा, 10 बचता है। उसके बाद इन सबको जोड़ा, 2 और 10 12, 8 20, 20 और 6 26, 26 में से अगर 2 घटाते हैं तो 24 बचता है। तो ऐसे इनको 4 14 18, 18 और 12 30 और 10 40। तो ये हमारा 40 में से अगर 2 घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा 38। करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 3:30 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क, यानी जो संबंध हमारा 3 का 30 से है वही संबंध हमें दिखाना है 7 का क्वेश्चन मार्क से। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं 3 का 30 से क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम 3 को गुणा कर लेते हैं 30 से। 3 गुणा 30, 3 गुणा 10 कर लेते हैं। 3 गुणा 10, तो ये हो गया हमारा 3×30। तो ऐसे ही 7 गुणा 10, तो हमारा हो जाएगा 70। बट 70 हमारा ऑप्शन में नहीं है, 70 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा गलत होगा। तो हमें कुछ और देखना है। तो अब हम देखते हैं 3 का अगर क्यू कर लेते हैं हम, 3 का क्यू इंटू 3 कर लें। अगर 3 का क्यू क्या होता है हमारा, 3×3 = 9, 3×3 = 27। तो यहाँ पे प्लस करना होगा हमें, 3 का क्यू प्लस 3 करना पड़ेगा। तो 3×3 = 9, 27। तो ये हो गया 27 प्लस 3, तो हमारा कितना हो गया 30। ठीक है, 27 प्लस 3 30 हो गया। तो अब ऐसे ही 7 का देखते हैं, 7 का क्यू कर लेते हैं प्लस 7 कर लेते हैं। तो 7 का क्यू आपको पता ही होगा,
सात का क्यू होता है हमारा 343 यानी 343। तो 343 हो गया सात का क्यू प्लस सात, तो 343 प्लस सात कितना हो गया हमारा 350। तो 350 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी 350। तो 350 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो 3 का अगर हम क्यू कर लें, 3 का क्यू प्लस 3 कर लेते हैं, तो 3 3 9 27 यानी 27 प्लस 3 30 हो गया। तो ऐसे ही 7 का क्यू किया हमने, 7 का क्यू हमारा होता है 343 और 343 में 7 जोड़ देते हैं 350 आ जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारा 64 हैज़ 4 -5 -8। तो हमें ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हमें फिट करके देखना होगा समीकरण किससे संतुलित बैठती है। तो अगर हम सभी ऑप्शंस को लगाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समय की बचत करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि वो ऑप्शन लगाएंगे, डिवाइड वाला ऑप्शन लगाएंगे हम सबसे पहले। चलो पहला ऑप्शन लगा के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम लगाएं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें सबसे पहले हमें डिवाइड करके, सबसे पहले हमें भाग करना है, क्योंकि हम गुणा करने लगे तो हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। और वैसे ही बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करके देखते हैं। अगर ऑप्शन फिट करें तो हमारा भाग ऑप्शन ए लेते हैं तो भाग हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। तो अगर 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे में हमारा भाग यानी दूसरे नंबर पर आएगा तो 4 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर तीसरे में देखते हैं, तीसरे में भाग हमारा लास्ट में आ रहा है तो 5 फिर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब बचा चौथा, तो चौथा तो डेफिनेटली सही होगा, लेकिन फिर भी लगा कर देखते हैं। चौथे को लगा के देखते हैं। चौथे में क्या है कि पहले क्या है, भाग है। तो अब देखिए 64 डिवाइड बाई 4 करेंगे हम। 64 डिवाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 16 बार में जाएगा। 16 चौका 64 होता है, 16 आ गया यहाँ पे। उसके बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 16, तो भाग लगा दिया हमने। भाग के बाद आएगा गुणा, तो गुणा हमारा कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक, 5 रहेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 8। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 16 पंजे 80 प्लस 8, तो 80 प्लस 8 कितना हो गया 88। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, गॉट इट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखें, रीजन को 5 कैसे लिखा गया है ये देखना होगा हमें, और बिलीव्ड को 7 कैसे लिखा गया है, तो उसी हिसाब से हमें गवर्नमेंट का कोड बताना है। तो अगर रीज़न, अगर हम इसके कैपिटल वाइज सीरियल नंबर जोड़ें तो 5 तो इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं लेटर्स को। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 लेटर हैं। ठीक है, रीज़न में हमारे कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। ठीक, लेकिन 5 लिखा गया। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर हैं। चलिए इसको 8 लिख दिया। तो अगर हम इसमें से एक माइनस कर दें, 6 माइनस 1, तो ये हमारा 5 बच गया। ऐसे ही 8 माइनस 1 कर लें तो ये हमारा 7। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट को भी ऐसे ही गिनना होगा। गवर्नमेंट में कितने ऑप्शंस हैं, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गवर्नमेंट में हमारे 10 लेटर्स हैं। ठीक है, 10 लेटर्स हैं। तो 10, अब 10 में से -1 कर लेते हैं तो हमारा बचता है 9। ठीक है, तो 9 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, आई होप दैट सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे।